हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी बैंकिंग। सो आज है 6 मई। सो आज हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में। टोटल टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और ये स्पेशली करंट अफेयर्स जो मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं वो सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवाल के रिलेटेड है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहला सवाल है नेशनल अफेयर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के सेक्शन में से। फर्स्ट है, व्हाट इज द टारगेट परसेंटेज फॉर लोकल कंटेंट इन एचवीडीसी सबस्टेशंस बाय फाइनेंशियल ईयर 2034 एंड 35। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बताओ। तो इसका आंसर है सी, 60%। ओके, 60% इज द आंसर। और फिर दूसरा आंसर गलत क्यों है, क्योंकि 40, 50 और 30%, ये जो है 40, 50 और 70%, सॉरी, ये सारे टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 30। सो सॉरी, आई थिंक सो, मुझे पेन नहीं देना पड़ेगा, रुको। हाँ, तो आंसर इज सी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी, 60%। एंड जो बाकी सारे ऑप्शन है जो कि 40, 50 एंड 70%, वो सारे टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 30 एंड फाइनेंशियल ईयर 32 एंड फाइनेंशियल ईयर 28 के लिए। ठीक है, और नॉट फॉर 2035 का। ठीक है, 2035 के टारगेट्स नहीं है, वो सारे जो परसेंट है वो दूसरे सालों के लिए टारगेट है। ठीक है, तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा नोटबुक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री रिवाइज द मेक इन इंडिया नॉर्म्स फॉर एचवीडीसी सबस्टेशंस। कौन सी मिनिस्ट्री है, बताओ। तो ये आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर है जिन्होंने बी इज आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर है जिन्होंने मेक इन इंडिया के नॉर्म्स एचवीडीसी सबस्टेशंस के लिए चेंज किए थे। ठीक है, रिवाइज किए थे इन द सेंस। एंड दूसरे सारे क्यों है, क्योंकि ये जो है जो स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ पावर, वो पावर सेक्टर के लिए मेक इन इंडिया का जो वो सेक्शन था वो इशू किया गया था। ठीक है, वो नॉर्म्स रिलीज किए थे। तो फिर इससे वो है दूसरे सेक्टर्स है ना, वो दूसरे इसमें काम कर रहे हैं। ये जो स्पेसिफिकली एचवीडीसी सबस्टेशन है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर कर रही है। ठीक है, दैट्स वाई। चलो अभी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। BIS पब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर हाउ मेनी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज अंडर एनलीप इनिशिएटिव। कितने इनिशिएटिव टेक्नोलॉजीज उन्होंने रिलीज किए थे, तो टोटल थे 6। ठीक है, सी इज द आंसर। ठीक है, 6 किए थे। और इसमें ना ये जो नोटिफिकेशन है जो BIS ने जो पब्लिश की थी स्टैंडर्ड्स, वो स्पेसिफिकली लिस्ट किया था, 6 प्रोडक्ट्स लिस्ट किया था, जिसमें क्रचेस, वॉकिंग स्टिक और टैक्टिकल मैप्स, मतलब जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए जो GPS एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अपने तरीके से अपने हिसाब से घूम फिर पाए शहर। ठीक है, तो वो है, तो उन्होंने 6 इनिशिएटिव किए थे स्पेसिफिकली। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ इज IS 1910 2025 which relates to which of the following assistive technology। कौन सा है, बताओ जी। तो फिर आंसर क्या रहेगा उसका, तो आंसर है बी, ब्रेली ऑन साइनेज। ओके, क्या आंसर रहेगा बी। और IS 19631 वो रैम्स के लिए। ठीक है, IS 19631 रिपीट करो। IS 19631 वो है पोर्टेबल रैम्स के लिए। ठीक है, जो फोल्ड हो जाते हैं रैम्स, आते जो इसमें रहते हैं, बस वगैरह में लगाते हैं, जापान की वीडियोस वगैरह में आपने देखा होगा, ट्रेन मेट्रो में, तो वो पोर्टेबल रैम्स हो गए। और वो जो लेके भी जाते हैं, घूमते, मतलब मूव हो सकते हैं वैसे रैम्स। ओके, एंड IS 18558 रिपीट करो, IS 18558 वो क्रचेस के लिए, जो एल्बो क्रचेस, जो हाफ क्रचेस होते हैं वो। और 19189 वो होते हैं टैक्टिकल गाइड मैप्स के लिए। ठीक है, क्या रहेगा, वापस हम लोग करते हैं 19631 ये किसके लिए रहेगा, ये पोर्टेबल रैम्प्स के लिए रहेगा। फिर यहाँ पे आएगा एल्बो क्रचेस। ठीक है, सी वो किसके लिए रहेगा, ठीक है, एल्बो क्रचेस का क्या रहेगा कोड, एल्बो क्रचेस का रहेगा 18558। ओके, 18558 वो रहेगा एल्बो क्रचेस के लिए। ठीक है, अभी फिर डी टैक्टिकल गाइड मैप्स का क्या रहेगा, वो रहेगा IS 19189। ठीक है, 19189 वो रहेगा IS है ये। ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़ा आपको, आई नो थोड़ा नंबर हार्ड रहेगा, बट थोड़ा प्रिपेयर करोगे तो आपको आ जाएगा, डेली प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, चलो अभी फिफ्थ क्वेश्चन के पास जाते हैं। बीस आंसर मैंने बताया था। ठीक है, व्हाट आर द 4 T's फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। कौन से 4 फ्रेमवर्क रहेंगे जिससे जल्दी डायबिटीज टाइप 1 के बारे में पता चलेगा। पहली बात है कि फर्स्ट आंसर क्या है, पहले बताओ आप, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे याद रखना है। ओके, या बीज आंसर, टॉयलेट, थर्स्टी, टायर्ड एंड थिनर। ठीक है, सबसे पहले ये है कि आपको वॉशरूम रहेगा ना, उसका एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगा। ठीक है, और जो आपका पी रहेगा तो उसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगा, वो एक साइन है जो जिसमें आपको थोड़ा वो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए। एंड थर्स्टी, बार बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। ठीक है, एंड टायर्ड, मतलब देखो आप थक जाते हो, वो नॉर्मल एक टायर्ड होता है, अगर उस काम कर रहे, थोड़ा थक रहे, पढ़ाई कर रहे। ठीक है, बट एक्सट्रीमली लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, कितना भी नींद ले रहे हैं, तो भी आपको आपकी ये टायर्डनेस जा ही नहीं रही है। ठीक है, तो वो रहेगा, वो टायर्डनेस रहेगा। ठीक है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। एंड फोर्थ इज थिनर, मतलब आप समय से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हो। ठीक है, तो वो है टी, दूसरा फोर्थ टी, तो ये थिनर। ठीक है, और ACD जो दूसरे हैं वो नॉर्मली दूसरे ऐसे ही टर्म्स है, वो उनका कोई कुछ किसी से भी लिंक नहीं है। ठीक है, ये टेस्ट रेस, स्ट्रीट ट्रैक, वो कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारे ऐसे बनाए, तो बी इज द आंसर। सी सिक्स क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यूली नोटिफाइड साउथ कोस्ट रेलवे जोन। ये इंपॉर्टेंट है, बताओ कहाँ पे इसका साउथ कोस्ट रेलवे जोन है। मेरे को टाइमर लगाना चाहिए, आई थिंक सो। यस, तो सी इज द आंसर, विशाखापट्टनम इज द आंसर। तो विशाखापट्टनम जो जहाँ के, ठीक है, पहले विशाखापट्टनम के बारे में तो हम जानेंगे, बट दूसरे पहले इसमें देखते हैं। विजयवाड़ा है और जो गुंटूर है वो डिवीजन है उस जोन में, मतलब यही जोन में, साउथ कोस्ट रेलवे जोन में विजयवाड़ा और गुंटूर ये जोन है, बट कोई भी है वो नहीं है, क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर्स, मतलब हेडक्वार्टर नहीं है। और विशाखापट्टनम हमारे हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, और अमरावती तो यहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, फ्रॉम विच डेट विल द साउथ कोस्ट रेलवे जोन बिकम ऑपरेशनल। कौन से डेट से ये ऑपरेशनल होगा, वो होगा 1 जून 2026। ठीक है, 1 जून 2026 इज द आंसर। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन अभी मई में हुआ था। ठीक है, बट जून में इसको ऑपरेट करेंगे 1 जून से। ठीक है, SCOR इज द डैश, मतलब साउथ कोस्ट रेलवे जोन, वो कौन सा जोन है, कौन सा मतलब इस दी कौन सा नंबर का जोन है, बताओ। तो वो है 18th जोन, मतलब पहले इंडिया के पास 17 जोन थे, बट अभी SCOR साउथ कोस्ट रेलवे जोन ये आएगा, तो ये 18th जोन बनेगा। ठीक है, बी इज द आंसर। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे जाते हैं। एनलिप इनिशिएटिव अंडर विच BIS पब्लिश स्टैंडर्ड स्टैंड्स फॉर। एनलिप का फुल फॉर्म क्या है, इनिशिएटिव वो क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, जल्दी बताओ। तो बी इज द आंसर, नेशनल लिस्ट
बीस द आंसर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल एसेसिटिव प्रोडक्ट, ठीक है। एजुकेशनल नहीं, इमरजेंसी भी नहीं और एसेंशियल एलाइड भी नहीं, एसेंशियल एसेसिटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो स्पेसिफिकली कंज्यूमर के मेडिकल कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर फॉर मेडिकल के लिए ही आता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। विच समिट होस्टेड द रिलीज ऑफ गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन डायबिटीज मिलेट इन चिल्ड्रन, किसने रिलीज किया था, कौन से समिट ने ये रिलीज किया था बताओ। इसका भी आंसर है नेशनल समिट ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी, ठीक है, इन्होंने ये किया था। और जो बाकी डॉक्यूमेंट है ये बाकी समिट है उसमें दूसरे चीज़ों के बारे में, जैसे कि G20 हेल्थ समिट है तो वो दूसरे जो बीमारियां हैं उनके बारे में, बट ये नेशनल समिट हुआ था, इसमें स्पेसिफिकली डायबिटीज़ के बारे में बात किया गया था। और ये कहाँ पे हुआ था, ये चंडीगढ़ में हुआ था और ये पब्लिक हेल्थ केयर के बेस्ट प्रैक्टिसेस पे फोकस किया था, ठीक है। चलो बताओ कौन सा 20 आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे आते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस है अभी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपको। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट सेगमेंट विद अप्रूवल फ्रॉम विच रेगुलेटर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट सेगमेंट विद अप्रूवल फ्रॉम विच रेगुलेटर, कौन से रेगुलेटर से उनको अप्रूवल मिल गया है बताओ। आरबीआई नहीं, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है पहली बात, तो आरबीआई के उससे होगा नहीं, देखो होता है, बट मोस्टली आप थोड़ा फोकस करो कि जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक्स की बात हो तो थोड़ा सेबी की तरफ ही वो इंक्लाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सीबीसी इज द आंसर, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट वगैरह है वो सेबी करता है, सेंट्रल बैंक वगैरह आरबीआई वगैरह नहीं करेगा ये, ठीक है। इसमें आपको कह रही थी थोड़ा सेबी पे ही ध्यान दो जब भी ऐसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो तो, ठीक है। सीधी आंसर नेक्स्ट, व्हेन इज गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी एप्लीकेबल ऑन इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, कब ये एप्लीकेबल होगा, कभी नेवर एप्लीकेबल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई आप सब खरीदते जाओ पर नहीं होगा। हाँ कब होगा, ये होगा जब हम लोग फिजिकल गोल्ड लेंगे, कन्वर्जन करेंगे फिजिकल गोल्ड में, तब मतलब जो ट्रेडिंग ईजी आ रहा है वो एक्सचेंज पे ना जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, बट टैक्स ये देना पड़ेगा। पर ये जब डिजिटल रिसिप्ट हम लोग फिजिकल गोल्ड में करेंगे तब हम लोग जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। समझो, मतलब हम लोग जब गोल्ड लेंगे वो अमाउंट हम लोग जीएसटी देंगे फिजिकल, मतलब जब हाथ में आएगा तब, वरना जो ऑनलाइन रहेगा उसमें उसको जरूरत नहीं है। अब 13th क्वेश्चन इसमें भी इज द आंसर क्या है, ड्यूरिंग कन्वर्जन इनटू फिजिकल गोल्ड, ठीक है। 13th अभी टाइम देखेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ईजीआर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, इसका क्या प्राइमरी बेनिफिट क्या है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, न्यूज़ में मेंशन था, तो उसमें क्या है, मतलब क्यों कोई ईजीआर खरीदेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड क्यों खरीदेगा, जबकि हमारे पास घर पे रख के हम उसको शो कर सकते हैं, पहन सकते हैं, बताओ। तो ईजीआर कौन क्यों खरीदेगा कोई, क्योंकि जब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक ह्यूज अमाउंट है, समझ लो, तो आप छोटे इन्वेस्टमेंट करके आप एक सिक्योर डिनोमिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि 20 आंसर, मतलब इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ऐसे जरूरी नहीं कि आपको 10 तोला 20 तोला वैसे 1 तोला पूरा ऐसे ही खरीदना है, ठीक है, ऐसे भी मिलता है, बट उससे भी अगर कम पैसे हमें इन्वेस्ट करना है गोल्ड में और अलग अलग इसमें करना है ताकि ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिले, ठीक है। हाँ गारंटी नहीं होता बट रिटर्न फिर भी अच्छा आते हैं, ठीक है। और जहाँ पे इनकम टैक्स से भी उसको एग्जाम्प्ट किया है, मतलब वो भी आपको देना नहीं है, तो एक तरीके से ये फायदा रहेगा आम लोगों के लिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये देखो इसमें लिखा फिजिकल डिलीवरी एट होम विद इन 2 आवर्स, नहीं, ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं है। एग्जाम फ्रॉम इनकम टैक्स, हाँ ये है, देखो सी मैंने कहा अभी इनकम टैक्स एग्जाम्पशन है, बट ये नहीं कि आप ना 10 लाख का ले लो और फिर इनकम टैक्स नहीं भरोगे, ऐसा नहीं, मतलब एक लिमिट तक गारंटी 10% रिटर्न नहीं, 10% रिटर्न ऐसा कुछ नहीं है, बट जैसे कि हमें पता है सबको कि गोल्ड इज लाइक ऑलवेज इन प्रॉफिट मेकिंग पार्ट, सो दैट्स व्हाई ऐसा है। 10% रिटर्न ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन स्मॉलर एंड सिक्योर डिनोमिनेशंस। चलो अभी अवार्ड एंड रिकग्निशन में आएंगे। 14 क्वेश्चन, विच न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन वन द हाईएस्ट नंबर ऑफ फिल्टर प्राइजेस इन 2026, कौन सा न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हाईएस्ट मिला है, तो ये है न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सीधी आंसर न्यूयॉर्क टाइम्स, और जहाँ पे उन्होंने 3 अवार्ड जीते हैं, टोटल 142 उनके मतलब पूरे इसमें आए हैं, एंड जो रिटर्स है वो भी उन्होंने 2 जीते हैं, ठीक है, मतलब रिटर्स ने 2 जीते, ये रिटर्स ए इसमें, ठीक है, बट न्यूयॉर्क टाइम्स से जिन्होंने सबसे ज़्यादा जीते हैं। अभी 15th क्वेश्चन, नेम द इंडियन जर्नलिस्ट वन द 2026 पल्सर प्राइज इन इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री, कौन सा इंडियन जर्नलिस्ट है, तो वो है आनंद आरके एंड सुपर्णा शर्मा, ठीक है, उन्होंने ये जीता है। एंड जो दूसरे हैं, ठीक है, वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, बट उन्होंने 2026 में नहीं जीता था, ठीक है, जो ट्रैप्ड रिपोर्ट है उसके लिए नहीं जीता था, ठीक है, दूसरे के लिए जीता है। अभी द रिपोर्ट ट्रैप वन द पुलिस प्राइज एक्सपोज विच क्राइम, कौन से ट्रैप है जो रिपोर्ट जो रिलीज की गई है वो कौन से क्राइम को एक्सपोज करती है, तो वो एक्सपोज करती है डिजिटल अरेस्ट को एक्सपोज करती है, ठीक है, बीज द आंसर। तो रिपोर्ट स्पेसिफिकली साइबर क्राइम्स उस पर फोकस थी एंड वो उस पर ज़्यादा बताया गया है। हु वाज ऑनर्ड विद स्पेशल साइटेशन एट 2026 पुलित्जर प्राइज अवार्ड, हु वाज ऑनर्ड विद स्पेशल साइटेशन एट 2026, बताओ, स्पेशल मतलब उनका भाग रहा है उसमें किसको दिया गया है, तो इसमें वापस 20 आंसर जूली के ब्राउन को दिया गया है। और ये जूली के ब्राउन को क्यों दिया है, बी आंसर है, क्यों दिया है, क्योंकि उन्होंने जेफरी एप्स्टाइन केसेस को एक्सपोज किया है, एंड वो अदर जहाँ दूसरे विनर्स हैं मतलब इन अदर रेगुलर कैटेगरीज और सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्ट, बट जूलिया के ब्राउन है जिनको ये स्पेशल अवार्ड दिया गया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जेफरी एप्स्टाइन केसेस पे रिपोर्ट्स बनाई थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेसएक्स लॉन्च्ड कैस 500 टू सैटेलाइट फॉर विच कंट्री, स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है सैटेलाइट जिसका नाम है कैस 500 सेकंड, वो किस कंट्री के लिए, तो वो है साउथ कोरिया के लिए, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, एंड वो किसके द्वारा बनाई गई थी, वो बनाई थी काराकाई के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, बेस्ड आंसर काराकाई उनके खुद की कंपनीज है साउथ कोरिया की। हाउ मेनी सेकेंडरी, और जहाँ आपको याद भी होगा कि इंडिया और साउथ कोरिया में भी इन्होंने आर्म्स का जो आर्मी के लिए बनाना था, सॉरी जो स्पेसशिप बनाना था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो आप पुराने करंट अफेयर्स देखोगे वीडियो तो उसमें आपको इसके लिंक भी मिल जाएंगे, ठीक है। 19 हाउ मेनी सेकेंडरी राइड शेयर पेलोड्स वे लॉन्च अलॉन्ग विद कैश 502, कौन से सेकेंडरी राइड शेयर पेलोड लॉन्च किए थे, कितने किए थे, 45 किए थे, ठीक है, 45 45 किए थे, ओके, जो कि 33 है वो फ्लाइट्स को बूस्टर बनाने के लिए वो किया था, ठीक है, 45 वो से करेक्ट नंबर है, ठीक है। अभी विच रॉकेट वाज लॉन्च फॉर द कैश 500 मिशन 2, कौन सा रॉकेट लॉन्च किया था, तो वो गया था फैल्कन 9, ठीक है, फैल्कन 9 जो स्पेसएक्स के द्वारा किया गया था वो लॉन्च किया था, जहाँ के स्टारशिप एंड फैल्कन हैवी है ना वो ज़्यादा हैवी पेलोड के लिए है, ठीक है, ये जो फैल्कन 9 है ये एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर बनेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स में विच कंट्री वन द थॉमस कप 2026 टाइटल, कौन सी कंट्री जीती है बताओ, चाइना जीती है, ठीक है, चाइना जीती है, डी इज द आंसर, जबकि फ्रांस है वो सेकंड नंबर पे आई है, ठीक है, सिल्वर जीती है, और इंडिया और डेनमार्क, ये रहा इंडिया और डेनमार्क वो दोनों ने ब्रॉन्ज जीता, मतलब वो थर्ड आई है, ठीक है, तो आप इसी से आपको यह याद रह जाएगा। 22 रिपब्लिक ऑफ कोरिया वन द उबर कप 2026 बाय डिफीटिंग विच टीम, मतलब कोरिया जीती तो है बट इसको हरा के जीती है, ये बहुत बार पूछते हैं,
बताओ। तो वो है चाइना। चाइना को हरा के साउथ कोरिया जीती है, जबकि जापान और इंडोनेशिया वो ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, ये रहा, चाइना जीती है, सी इज द आंसर। चाइना जीती है और साउथ कोरिया को हरा के जीती है। ठीक है, नहीं सॉरी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जीती है चाइना को हरा के। ठीक है, और जापान और इंडोनेशिया है वो ब्रॉन्ज जीती है। वेयर द BWF थॉमस एंड उबर कप फाइनल्स 2026 हेल्ड। कहाँ पे ये हुआ था? ये हुआ था हॉर्सेंस डेनमार्क में। ठीक है, और 2026 एडिशन ऑफिशियली वो पूरा डेनमार्क ने ही होल्ड ये किया है, हैंडल किया है। ठीक है, सॉरी, हॉर्सेंस डेनमार्क यहाँ पे है, सी हॉर्सेंस डेनमार्क ने किया था। हाउ मेनी ओवरऑल थॉमस कप टाइटल्स हैज चाइनीज मैन टीम वन आफ्टर 2026। कितने ओवरऑल कितने टाइटल कप्स उन्होंने जीते हैं? द आंसर इज 13 टाइटल कप्स उन्होंने जीते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे 3 इज द नंबर ऑफ टाइटल्स वन बाय कोरियन वुमेन्स टीम इन ओवर। ठीक है, ये जो 3 है ये कोरियन के, और मतलब जो महिला टीम है उनके ओवर कप ने वो जीता है टाइटल। ठीक है, 25 इंपॉर्टेंट डेज पे आ गए हम लोग। वर्ल्ड पोर्तुगीज लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? वर्ल्ड पोर्तुगीज लैंग्वेज डे वो किस पे जीता जाता है, मतलब किस पे सेलिब्रेट किया था? वो है 5 मई को सेलिब्रेट करते हैं। सी इज द आंसर, 5 मई को सेलिब्रेट करते हैं। May 4 इज रिलेटेड टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गोल्ड न्यूज लॉन्च, May 4। ठीक है, एंड May 5 इज UN रिकग्नाइज डे फॉर द पोर्तुगीज। और May 4 है ना, सॉरी May 5 ये वर्ल्ड में पोर्तुगीज डे पे मनाया जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्लेम May 5 एज वर्ल्ड पोर्तुगीज लैंग्वेज डे इन 2019? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये बोला था? तो वो है यूनेस्को, जो कल्चर और लिंग्विस्टिक हेरिटेज को संभालते हैं। उन्होंने ही ये कहा था कि 5 मई को हम लोग वर्ल्ड पोर्तुगीज लैंग्वेज डे मनाएंगे। 2026 ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड पोर्तुगीज डे मार्क्स विच एनिवर्सरी ऑफ CPLP? कौन सा एनिवर्सरी है, मतलब कितने साल हुए इसको डिक्लेयर करके, कितने कौन से साल का एनिवर्सरी है? तो ये 30th एनिवर्सरी। ठीक है, CPLP क्या है? कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज। ठीक है, वापस रिपीट करो, कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज। पोर्तुगीज देखो ये एक, हाँ, CPLP कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज। और ये 30th ईयर था, 2026 30th ईयर था, मतलब सी इज द आंसर, 30th ईयर था। अभी नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस है, जो भी हमारा बचा कुछ है वो सब हम अभी एक साथ फटाफट देख लेते हैं। तो विच इज हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे एज ऑफ May 2026? May 2026 में कौन है रेलवे मिनिस्टर? वो है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, वो मिनिस्ट्री है और वो उन्होंने ही नोटिफाई किया था, साउथ कोस्टल रीजन जोन है ना, वो उन्होंने ही किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बट रेलवे मिनिस्टर कौन है। ठीक है, और उनके पास बाकी सारे जो है उन्होंने दूसरे रोड फाइनेंस वो है, जैसे निर्मला सीतारमण मैम है, वो फाइनेंस में है, नितिन गडकरी हाईवेज में है। ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ CAS 500 टू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? बताओ कितना वेट था, आपको याद है? हमने पढ़ा था पिछले इसमें। तो ये आपका होमवर्क है। 300 मैंने इसका आंसर नहीं लिखा, अरे यार लिखते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड बीज आंसर 534। अभी लास्ट क्वेश्चन है, वो आपका नीचे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है। विच रेलवे डिवीजन वाज नॉट पार्ट ऑफ द न्यू साउथ कोस्ट रीजन जोन? कौन सा रेलवे डिवीजन है वो नहीं है पार्ट न्यू SCR न्यू कोस्टल रीजन जोन का? बताइए, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, एंड अभी मैं इसको फटाक से, हाँ ओ सॉरी जल्दी नहीं कर सकता। हाँ, पहले हम लोग इसमें ये पढ़ लेते हैं। May 6 के जो भी पूरे शॉर्टकट जो मेरे को लगा मैंने वो सारे ऐड करके लिखे हैं। जैसे कि May 5 को आप याद करो कि गोल्ड और पोर्तुगीज दोनों इसी के दिन आप याद करो। को पोर्तुगीज के लैंग्वेज पे हो जाएगा, और गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड जो हम लोग बात कर रहे थे वो उसमें भी रिलीज़ किया था। ठीक है, और May 5 और June 1 को याद करो, June 1 को याद करो कि ये ऑपरेशनल ये June 1 में होगा। मई में भले उसका विशाखापट्टनम का ये हो गया, क्या कहते हैं, डिक्लेयर कर दिया गया है कि विशाखापट्टनम हेडक्वार्टर्स है, पर June 1 से वो चालू होगा। ठीक है, और अभी 2 कॉलम बनाओ जहाँ पे टारगेट परसेंट और ये HVDC, उसमें आपको ये लिख लेना है कि 30% 2028 तक है, 40 2030, 50 2032 एंड 60 2035। ठीक है, कीवर्ड एसोसिएशन क्या है? 4T है जो मैंने आपको कहा था, जिसका पतले होते हो टॉयलेट पे ध्यान देना है, बहुत प्यास लगती है, और 4th क्या है बताओ, जल्दी बताओ, ये भी कमेंट करना है। 2 क्वेश्चन, एक आपको वो क्वेश्चन का आंसर करना है, और 4th क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, वो चिल्ड्रन डायबिटीज़ के लिए करना है, और ट्राइब है वो ट्रिगर साइबर क्राइम, उस पर आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, अभी हो गया है ये कंप्लीट। एंड एट द लास्ट मैं हमेशा आपको कहती हूँ पढ़ाई करो, खुद के लिए करो, खुद को अच्छा मुकाम पे पहुंचाने के लिए पढ़ाई करते रहो, हो जाएगा, टेंशन मत लो, डू इट फॉर योरसेल्फ, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। एंड आप इतना टेंशन मत लो, आई नो पेरेंट्स कुछ भी बोलते हैं, थोड़ा उनको भी अच्छा लगता है, वो आपको बोलते हैं बाद में, बट कोशिश करो हो जाएगा, अच्छे से एग्जाम दो, निकल जाएगा। ठीक है, एंड एट लास्ट मैं हमेशा आपको कहती हूँ रीसाइकल एंड रीयूज, स्पेशली ग्लास की आइटम मत लो। आई नो दिखने में बहुत सुंदर लगती है, घर पे भी बहुत अच्छा लगता है, बट ग्लास को जब आप डिस्पोज नहीं कर पाते हो सही से, बिकॉज इंडिया में हर जगह पे इतना अवेलेबल नहीं है ग्लास को डिस्पोज करना, तो फिर जो कचरा उठाने वाले लोग होते हैं उन सबको लग सकती है, यहाँ तक कि जानवर घूमते हैं वहाँ पे उनको लग सकता है, मतलब बहुत वो बच्चे भी रहते हैं कभी कभी वो कचरा उठाने वाले, उनके साथ तुमको हाथ पैर में कहीं भी लग सकती है, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते दवा करें अच्छे से। ठीक है, तो ऐसा कुछ मत करिए कि आपकी वजह से किसी और को हार्म हो, उनको दर्द हो। ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, तो ग्लास की आइटम मत खरीदिए, और अगर ग्लास है आपके पास ऑलरेडी तो फिर प्लीज़ उसको अच्छे से डिस्पोज करिए। ठीक है, कि कहीं मतलब ऐसे ही कूड़े कचरा खाना वगैरह जो वेस्ट होता है उसके साथ मत डालिए, क्योंकि जानवर उसी में फिर कुत्ते मतलब बिल्ली सब जो भी रहते हैं, गाय भैंस, वो सब उसी में मुँह डाल के खाना ढूंढते हैं, सो उनको लग सकती है, मत करो। ठीक है, एंड एट द लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी सजेशन हो तो हमको बताइए, एंड हमको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद एंड कीप स्टारिंग। ठीक है।